नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर के अंदर कई सारे बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले बाहर वाले को पद में 3 लोगों को जोड़ा गया। फिर उसके बाद जिस तरह से काम और दाम को देखकर नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया और अदनान को, जो कि चैट नहीं कर पाए थे घर के कामों से और घर में नए नए एंट्री करे हुए थे, वो एडजस्ट भी नहीं कर पाए और ये दंड स्वरूप उन्हें एलिमिनेट माने नॉमिनेशन की लिस्ट में शामिल किया गया। अब यहाँ पर दूसरा जो पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट है और वो किसी को और उसे कोई नॉमिनेट नहीं कर सकता, अब उसे लीडर ऑफ द हाउस के लिए दावेदार बनाया गया। चलो ये भी सही है। अब उसके बाद जिस तरह से लास्ट में 3 लोग बच गए थे और उसमें भी जो है दोस्तों एक ट्विस्ट आया, जिसके बावजूद भी अरमान मलिक जो है लीडर ऑफ द हाउस बन गए। अब इसके पीछे क्या मिड इवेक्शन का तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि बिग बॉस ने क्लियर कर दिया है कि जो अब लीडर ऑफ द हाउस बनेगा उसके पास कुछ अहम फैसले भी आएंगे। जो जनता के वोट है, जो जनता की आर्मी से आड़ में जो है आगे बढ़ रहा है और साथ ही साथ घर में अपना एनवायरनमेंट उस तरीके से नहीं दिखा रहा है, अब उस घर वाले के फैसले पर और लीडर ऑफ द हाउस का ही सुननी पड़ेगी। अब यहाँ पर बिग बॉस ने तो अपनी बाजी खेल दी है दोस्तों, लेकिन अब यहाँ पर कौन सा शॉकिंग इवेक्शन होने वाला है, तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल मीडिया अपडेट्स में पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। सबसे पहले मैं आपको बता दें दोस्तों, बिग बॉस को एक्सटेंड किया गया है। ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर आ चुकी है, एक बहुत बड़े ट्विटर हैंडल में ये खबर आ चुकी है दोस्तों। हमारे गुप्त सूत्रों के हवाले से भी ये खबर आ गई है कि बिग बॉस को 1-2 हफ्ते के लिए, खबरें तो 1 हफ्ते के लिए लेकिन 2-3 हफ्तों के लिए एक्सटेंड किया गया है। अब यहाँ पर जो है दोस्तों घर के अंदर माहौल गर्मा गर्मी है। बीते दिन कई सारे मुद्दे, कई सारी बातें सामने आई है। अब यहाँ पर लीडर ऑफ द हाउस डायरेक्ट अरमान मलिक को बनाया गया है, बल्कि बिग बॉस के हिस्ट्री में कभी ये देखा नहीं गया है जो दोस्तों जो पूरे सीजन के लिए दावेदार माने नॉमिनेट होता है उसे कभी भी घर की कप्तानसी नहीं देते। अब यहाँ पर कप्तानसी के नाम पर लीडर ऑफ द हाउस दिया गया है और नॉमिनेशन से भी कहीं ना कहीं आज़ादी दे दी है दोस्तों। अब यहाँ पर सीधे सीधे 2 सदस्यों के ऊपर जो है दोस्तों तीर जाता है, क्योंकि अरमान की तरफ से रणवीर, साई केतन हो गया, दीपक चौरसिया हो गए, ये साहब को नॉमिनेट नहीं करेंगे। तो वहीं पर दोस्तों सना सुल्तान को भी नहीं करेंगे। अब यहाँ पर सना मकबूल जो रणवीर कहते अरमान के इर्द गिर्द में आएंगे, लेकिन वो ये अच्छे से जानते हैं कि सना मकबूल को इस वक्त वो नहीं करेंगे, क्योंकि घर में एक ऐसा चाहिए जो घर को गर्मा गर्मी रखे। अब यहाँ पर सीधा तीर जो है दोस्तों शिवानी को लगने वाला है, शिवानी या फिर लोकेश कटारिया। जी हाँ दोस्तों, लव कटारिया और साथ ही साथ शिवानी के घर में अब मिड इवेक्शन का खतरा मंडरा रहा है। अब यहाँ पर बिग बॉस का किस तरह से मिड इवेक्शन का प्लान होगा और लीडर ऑफ द हाउस कौन सा अहम फैसला लेगा, ये भी देखने में काफ़ी दिलचस्पी होगा। अब लव कटारिया को भी निकाले तो लव कटारिया ने जिस तरह से जो है दोस्तों पॉलिमी को बाहर किया था और उस पावर का इस्तेमाल करके, अब इस तरह से अरमान भी अपने पावर का इस्तेमाल करके लव को भी निकाल दिया जाए तो फैन को यही लगेगा कि ये तो हर तरफ से बायस्ड है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर मिड इवेक्शन किस तरह की प्लानिंग होगी, लेकिन यहाँ पर साफ साफ जाहिर है दोस्तों कि घर के अंदर अरमान मलिक जो कि घर के लीडर ऑफ द हाउस बने हैं, तो अब घर को पूरी तरह से अपने उंगलियों में नचाएगा या फिर जो है दोस्तों एक सरपंच की तरह हुकूमत करते हुए सभी से काम करवाएगा, ये तो देखने में काफ़ी दिलचस्पी होगा। लेकिन यहाँ पर मिड इवेक्शन को लेकर सवाल उठ खड़े हो गए दोस्तों। अब आपको क्या लगता है, अरमान को अगर ये पावर मिलेगी मिड इवेक्शन को लेकर तो वो सबसे पहले किसे इवेक्ट करेंगे, अरमान मलिक को, शिवानी कुमारी को या फिर सना मकबूल को या फिर विशाल को? क्या लगता है दोस्तों, प्लीज़ अपना राय कमेंट में जरूर बताएगा और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहेगा।